हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th से जो है द्विघाती सूत्र से मैथ लेकर आए हैं, जो अक्सर विद्यार्थी बनाने में फंस जाते हैं। तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। जो द्विघाती सूत्र का से प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन करके बताएंगे किस प्रकार होगा इसका सॉल्यूशन। तो वीडियो को अंत तक बने रहें ताकि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बोर्ड पर लिख चुके हैं क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद बनाने की प्रक्रिया को हम बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण यहाँ पर दे दिया है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मूल ज्ञात करना है। तो जब द्विघाती जो है सूत्र का प्रयोग करना है, समीकरण आपका द्विघात समीकरण है, तो क्या करेंगे? इसका दो मूल निकलेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन डाल दिया है कि आपको गुणनखंड विधि से इसे नहीं बनाना है, ठीक है ना। आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ही बनाना है। तो चलिए उठाते हैं क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हल करते हैं। सोल्व प्लस समीकरण उसको लिख लीजिएगा। लिखिएगा 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 को हम लिखेंगे। द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बड़ी बात होती है द्विघाती सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसके साथ विवेचक अर्थात विविक्तकर भी याद होना चाहिए कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम ए का चुनाव कर देते हैं, ए बराबर 6। यहाँ पर बी का भी चुनाव कर देते हैं, 5 है। और सी का चुनाव -6 कर देते हैं। देखिए, यदि सी वाला पोजीशन इधर रहेगा तो आप इधर जरूर खींच लीजिएगा, ठीक है ना। तो द्विघाती सूत्र से मैथ बनाने से पहले जो है काम क्या करना है? विवेचक का मान निकालना होगा। विवेचक का मान निकाल लीजिए। चल निकालते हैं। अब चूंकि यहाँ लिखते हैं, अब चूंकि ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा बाबू विवेचक डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। द्विघाती सूत्र में इसका यूज होता है। तो सबसे पहले विवेचक निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से b² कहता है तो b का मान देखेंगे आप लोग 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। -4 गुना ए का वैल्यूएशन कितना है? 6 है। और गुना सी का वैल्यूएशन कितना है? -6 है। इस प्रकार कीजिएगा। तो 5 दूना 10 नहीं करना है, 5 को 2 बार गुना करना है, 5 25 हो जाएगा। यहाँ 25 और माइनस, आप समझेंगे, माइनस माइनस गुना करेगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से गुना भी कर सकते हैं, 6 चौका 24 और गुना 6 को रखिएगा। इस प्रकार आसान गुना कर देते हैं, 6 चौका 24 और गुना 6 कर देते हैं। तो यहाँ से 25 और प्लस। अब देखिएगा, अब 6 से गुना कर दीजिएगा। तो 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। जब इसे आप जोड़ कर जाइए तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 4 2 6 और 1 1, अर्थात जो है 1 का 1। 144 में 25 जुटा कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं बाबू कि डी का मान हमारा क्या आ जाएगा? 169 आ जाएगा। तो अब जब डी का मान निकल जाता है तो अब करते क्या है? हम अब द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखिएगा, अब द्विघाती सूत्र से, अब कौन चीज से? द्विघाती सूत्र से समझते जाए। यदि समझ नहीं आएगा तो अपना कमेंट में बताइए कि सर समझ नहीं आ रहा, फिर इसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। तो द्विघाती सूत्र कंडीशन करे कि द्विघाती सूत्र का यूज करना है, आपको गुणनखंड इसमें बनाना ही नहीं है। तो द्विघाती सूत्र से इसका मूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बाबू याद कर ले, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहता है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि डी के जगह लिख देते हैं कि b² माइनस 4ac। कोई दिक्कत नहीं है, बेशक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। b² माइनस 4ac यहाँ से भी मान लेते पहले न निकाल कर b² माइनस 4ac करके जाइएगा तो निकल जाएगा आपका मैथ। लेकिन आसान बन जाता है कि -b प्लस माइनस √d/2। आसान क्रिया है कि आप डी का पहले निकाल चुके हैं, सोल्यूशन कर चुके हैं। अब यहाँ क्या कीजिएगा? x बराबर माइनस का माइनस b का वैल्यू देखेंगे कितना है। b का वैल्यू आपका 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिएगा। आप प्लस माइनस को साथ में लेकर चलिएगा। डी का जो वैल्यूएशन है, तो देखो बाबू 169 डी निकला है, 169। तो आपको 169 यहाँ पर हम सेट कर देते हैं। लेकिन रूट में सेट कीजिएगा आप बटा 2 गुना ए। तो 2 गुना ए कह रहा है, तो ए का वैल्यूएशन देखेंगे 6 है, तो 6 अपना सेट कर दीजिएगा। तो एक्स बराबर यहाँ पर जो है आगे बढ़ जाइएगा। तो -5 को रखिएगा। अब प्लस माइनस 169 का वर्गमूल जो होता है 13 होता है। आपको याद होना चाहिए
13 में 13 से गुना करके जाइए 169 हो जाता है, 13 वर्गमूल होगा, 6 दूना 12 होता है। तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकल तो गया लेकिन प्लस माइनस दोनों में आ गया, प्लस माइनस में आ गया। तो एक बार जो है एक्स का मान प्लस में रख लीजिएगा, एक बार एक्स का मान माइनस में रखिएगा। आखिर कैसे, जरा ध्यान देंगे। अब लिखिएगा, अब चूंकि एक्स का मान एक बार प्लस में यानी -5 को रखिएगा, यहां से -5, अब प्लस एक बार 13, अब बटा कितना 12 कर दीजिएगा, और एक बार माइनस में, माइनस वाला मान रखिएगा, और एक्स बराबर यहाँ रखिए क्या -5 एक बार, और फिर -13, अब बटा कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार आपको रखना है, एक बार प्लस वाला मान रखिएगा एक्स वाला, एक बार माइनस रखिएगा। एक्स बराबर लिख देते हैं, अब 13 में से प्लस 13 है, 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, अब बटा 12 कर देते हैं। और अब यहाँ पर एक्स बराबर लिख देते हैं, माइनस में 13 है, अब माइनस में 5 है तो माइनस में जुड़ जाएगा, 13 5 कितना होता है -18/12 आ गया। तो अब देखिए, अब यदि कटेगा तो कटने वाला तो कटा लीजिए, कटा देते हैं। जैसे में कटेगा 4 3 12, 4 दूना कट जाने वाला है, तो 4 3 12 3 आ गया, 4 दूना 8 2 आ गया ऊपर। इसे भी कटा सकते हैं आप लोग, 3 चौका 12 अर्थात जो है 6 त्रिका 18, 3 से कटने वाला है तो 3 चौका 12 4 लिखेंगे और 6 त्रिका 18 6 आ जाए, कट जाएगा। फिर कटेगा 2 से, 2 दूना 4 2 3 6, तो ऊपर जो होगा -3/2 और नीचे क्या हो जाएगा एक्स वाला मान, एक्स वाला मान फिर यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। तो कह सकते हैं इसलिए एक एक्स का जो वैल्यू आ गया 2x बराबर जो है यहाँ पर लिख देंगे 2/3 इसके लिए। और अब इसके लिए कितना देगा, एक्स बराबर -3/2, एक्स बराबर -3/2। तो यही आपका क्लियरली आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्वेश्चन जो लेकर आए थे आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोग के साथ।